साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज हम पितरों के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारे पितर को जल कैसे दिया जाता है, उसकी क्या विधि है, किस दिन पिंडदान होना चाहिए और किन पितरों के लिए किया जाता है तृतीय दिन का श्राद्ध, क्योंकि ये तीसरा दिन का श्राद्ध है। आज 18 से पितृपक्ष स्टार्ट हो गए हैं और 2 अक्टूबर तक चलेंगे। तो तृतीय जो श्राद्ध है किन पितरों के लिए किया जाता है, आज उसके विषय में चर्चा करूंगा आपसे। तो जिन लोगों का देहांत इस दिन अर्थात तिथि के अनुसार दोनों पक्षों अर्थात चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, तृतीया तिथि हो या उसके दिन हुआ हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। अर्थात इस बार तृतीया तिथि 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष तृतीया श्राद्ध को विधिवत रूप से करने से स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि के दिन स्वर्गवासी माता पिता का श्राद्ध एवं तर्पण मृत्यु तिथि के अनुसार प्रतिपक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस बार 20 सितंबर को श्राद्ध तर्पण के समय दोपहर तक है और सभी दिवंगत व्यक्तियों की पुण्यतिथि के दिन ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। मृत्यु तिथि से तात्पर्य उस तिथि से है जो तिथि अंतिम श्वास माने परित्याग के समय विद्वान हो। उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में दोपहर के समय दोपहर साढ़े लगभग 12 से 1 बजे के बीच श्राद्ध करना अच्छा माना गया है। और अगर तिथि ज्ञात ना हो तो सर्वप्रतु अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। तिथि पता है तो अपनी तिथि के दिन श्राद्ध करें और तिथि नहीं पता है तो अमावस्या के दिन जो है वो श्राद्ध करें। तृतीया के दिन जिन लोगों का देहांत अर्थात तिथि अनुसार दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो तो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। नंबर 2, इस दिन श्राद्ध अभिजित कुतुब या रोहिणी मुहूर्त में किया जाता है। नंबर 3, तृतीया श्राद्ध को विधिवत रूप से करने पर सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्ति होती है। नंबर 4, गंगा जल, कच्चा दूध, जौ, तुलसी और शहद मिश्रित जल की जलांजलि देने के बाद गाय के घी का दीपक जलाकर धूप देकर गुलाब के पुष्प और चंदन अर्पित किया जाता है। नंबर 5, तत्पश्चात पिता से प्रारंभ करके पूर्वजों के यहाँ तक नाम याद हो वहां तक के पितरों के नामोच्चारण करके स्वधा शब्द से अन्न और जल अर्पित करना चाहिए तथा इस दिन भगवान विष्णु और यम की पूजा करने के बाद तर्पण कर्म करना चाहिए। नंबर 6, पितु के निमित्त लक्ष्मीपति का ध्यान करके गीता का 3रा अध्याय का पाठ करना चाहिए। नंबर 7, पितु श्राद्ध में कढ़ी, चावल, खीर, पूरी और सब्जी का भोग लगाते हैं। पितरों के लिए बनाया गया भोजन रखें और अंगूठे से जल अर्पित करें। नंबर 8, इसके बाद भोजन को गाय, कौवे और फिर कुत्ते को और चींटियों को खिलाएं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 9, तृतीय श्राद्ध में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है अर्थात जिनकी तिथि तृतीया को है तो 3 ब्राह्मणों को भोजन तो अवश्य कराएं। उन्हें
शक्कर, वस्त्र, चावल और यथाशक्ति दक्षिणा दे करके उनको तृप्त करें। इससे पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, इस दिन गृह कलह ना करें, अर्थात घर में कोई भी प्रकार का कलह, लड़ाई झगड़ा, आपसी बैर ना करें। मांसाहार का सेवन कतई न करें। बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सूती, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि खाना वर्जित माना गया है। तो इस दिन इस चीजों का सेवन ना करें। यदि कोई इनका उपयोग करता है तो पितर नाराज हो जाते हैं। इस दिन शराब पीना, मांस खाना, श्राद्ध के दौरान चरखा चलाना, मांगलिक कार्य करना, झूठ बोलना और ब्याज का धंधा करने से भी पितृ नाराज हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए और अपने पितृ को बढ़िया से प्रसन्न करके उनका श्राद्ध वगैरह ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 20/9/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तृतीया तिथि रात में 1:26 तक रहेगी। रेवती नक्षत्र, उसके बाद 9:26 के बाद अश्विनी नक्षत्र आ जाएगा। बात करता हूं करण की, तो वाणिज्य तत्पश्चात विष्टिकरण, अश्विनी मास, शुक्ल कृष्ण पक्ष, ध्रुव योग रात्र में 8:37 तक रहेगा। शुक्रवार का दिन चंद्रमा मेष राशि पे स्थित रहेंगे। शरद ऋतु 11 के लगभग, अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:49 AM से लेकर के 12:38 PM तक रहेगा। राहु काल की बात करूं तो 10:42 AM से लेकर के 12:14 PM तक रहेगा। बात करता हूं दिशाशूल की, तो आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना वर्जित है, इसे दिशाशूल हम लोग कहते हैं। तो पश्चिम की तरफ यात्रा आज के दिन ना करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं मेष राशि की तरफ। तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आज का दिन विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। अपने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पुनः शुरू कर सकते हैं। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रतियोगी परीक्षा में उत्तम सफलता मिल सकती है। माता जी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बात करता हूं उपाय की, गाय को हरा चारा खिला करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। यदि आपको किसी वस्तु या आदत की लत है तो उससे दूरी बनाकर रखें। व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन का पालन करें। शुभ चिंतकों से व्यवहार खराब हो सकते हैं आपके। थायराइड के जो रोगी हैं उनको समस्या बढ़ सकती है। दवाइयों का सेवन में कोई भी तरीके की लापरवाही ना करें, नहीं तो तबीयत खराब हो सकती है। बात करता हूं उपाय की, देवी का अथर्वशीर्ष का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। ससुराल पक्ष से धन लाभ हो सकता है। घर में पकवानों का आनंद उठाएंगे। विवादों को संवाद के माध्यम से सुलझाने में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा में आपका प्रदर्शन बेहतरीन होगा। विद्यार्थियों को करियर को लेकर के चिंता दूर होगी। और बात करता हूं उपाय की, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। आपकी अच्छी आदतों से लोग प्रेरणा लेंगे। प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों को उच्च पद मिल सकता है। पुरुष जातकों का महिलाओं के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के लोग आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। बच्चों का दिल जीतने के लिए उन्हें उपहार दे सकते हैं। बात करता हूं उपाय की, ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। आज सुबह कोई शुभ सूचना मिल सकती है। रिश्तेदारों से अपना व्यवहार अच्छा रखें, लेकिन अपनी भावी योजनाओं पर चर्चा करने से बचें। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को हित शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। बात करता हूं उपाय की, शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करके घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। बात करता हूं, आगे चलते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। बच्चों का व्यवहार कुछ उद्दंड हो सकते हैं। आपको शांत रहने की आवश्यकता है। संयुक्त परिवार में थोड़ी खिटपिट हो सकती है। शाम के समय घूमा हुआ सामान आपका आज आपको वापस मिल सकता है। जीवन साथी की सलाह को अनसुना ना करें। व्यवसाय में अनावश्यक व्यय हो सकता है। बात करता हूं उपाय की, हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। कार्य क्षेत्र की परिस्थितियों आपके अनुकूल रहेंगी। गुरुजनों की सलाह आपको काफी काम आएगी। युवा आज उत्सव के मूड में रहेंगे। अस्त व्यस्त चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। बात करता हूं उपाय की, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के माता जी को लाल चुनरी भेंट करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अब वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। आज घर में आप काफी व्यस्त रहेंगे। सुबह सेहत कुछ नरम रहेगी। स्वयं को फिट रखने के लिए अपने जीवन शैली में योग और सात्विक आहार को अवश्य शामिल करें। व्यापार में कुछ नए प्रयोग कर सकते हैं। समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा। बात करता हूं उपाय की, हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। आपके मन में नए व रचनात्मक विचार उत्पन्न होंगे। प्रेमी जन को कोई गिफ्ट दे सकते हैं। ज्यादा सोच विचार करने से महत्वपूर्ण अवसर आप निकाल सकते हैं। और विद्यार्थी उच्च अध्ययन में काफी रुचि लेंगे। बच्चों के कैरियर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, भगवान शिव और मां गौरी की उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आज आप कुछ चिड़चिड़ा से हो सकते हैं। घर से दूर नौकरी कर रहे लोगों को छुट्टी लेने में परेशानी हो सकती है। लोग आपसे काफी अपेक्षाएं रखेंगे। अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखें। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। बात करता हूं उपाय की, गणेश जी को 11 दूर्वा चढ़ाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अपने आदर्शों पर डटे रहें। आय के स्रोत जो है वो विकसित करने में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। वैवाहिक जीवन काफी रोमांटिक रहेगा। व्यापार में अनुभवी लोगों की सलाह लेना उत्तम होगा। बात करता हूं उपाय की, तो विष्णु जी के मंदिर में जाकर और पीली मिठाई भगवान को और जनेऊ भेंट करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। आज मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। नया कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। किसी जरूरी काम को लेकर अन्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरों की सहायता करने के चक्कर में अपने हितों की अवहेलना ना करें। बात करता हूं उपाय की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज धर्म के विषय में कुछ चर्चा हुई, दैनिक पंचांग के विषय में और दैनिक राशि के विषय में। तो वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।